हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमें अपनी प्रेगनेंसी के दौरान किन किन बातों पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए जिससे हमारा नॉर्मल डिलीवरी हो सके। हर प्रेग्नेंट लेडी चाहती है कि उसका नॉर्मल डिलीवरी हो और साथ ही साथ उस दर्द से भी वो डरती है जो नॉर्मल डिलीवरी के दौरान उसे होता है। तो हम ये भी जानेंगे कि हमारी नॉर्मल डिलीवरी तो हो ही, लेकिन वो आसान तरीके से कैसे हो। तो चलिए हम जानते हैं कि हम किन किन बातों पर विशेष रूप से अपनी प्रेगनेंसी के दौरान ध्यान दें जिससे हमारी डिलीवरी नॉर्मल डिलीवरी हो सके। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपकी डॉक्टर ने आपको बेड रेस्ट नहीं बोला है, बेड रेस्ट कुछ क्रिटिकल कंडीशन में डॉक्टर बोल देते हैं, लेकिन अगर आपकी डॉक्टर ने बेड रेस्ट नहीं बोला है तो आपको पहले महीने से ही वॉक करनी है, अधिक से अधिक चलना है। स्टार्टिंग में हो सके तो आप कम कीजिए, 10 से 15 मिनट कीजिए और जैसे जैसे टाइम निकलता जाए आप अपनी वॉक का, अपनी चलने का टाइम बढ़ा दीजिए। इससे क्या होगा, इससे आपके शरीर में लचीलापन आएगा जिससे नॉर्मल डिलीवरी आपकी आसान हो जाएगी। दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं, आप अगर आपको टाइम मिले और अगर आप कर सकते हैं तो स्टार्टिंग से ही आप एक्सरसाइज कीजिए। एक्सरसाइज करने से भी शरीर में लचीलापन आता है और इसमें से भी बेबी को जल्दी से निकलने में, नॉर्मल डिलीवरी में आसान हो जाता है। तो आप स्टार्टिंग से ही एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दीजिए। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि हम सब चाहते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी हो, लेकिन नॉर्मल डिलीवरी के लिए हमारे शरीर में उतनी ताकत होनी चाहिए और ताकत के लिए ज़रूरी ये है कि हम अपनी प्रेगनेंसी के दौरान अपने खान पान पे विशेष रूप से ध्यान दें। अपने खान पान में हम दाल, हरी सब्जियां, अंडा, अंडे में प्रोटीन होता है। अंडे का जो सफ़ेद भाग होता है उसमें प्रोटीन होता है, वो आपको ताकत देता है जो आपके और आपके बच्चे के लिए बहुत ही हेल्प करता है और नॉर्मल डिलीवरी में जो आपकी ताकत लगती है उस ताकत को भी मजबूत करता है। आप जो अंदर का पीला भाग है उसे आप अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन जो आपका सफ़ेद भाग है उसमें प्रोटीन मिलता है, आप उसे खाइए। ये आपके लिए और आपकी प्रेगनेंसी के लिए बहुत ही हेल्पफुल करेगा। दूसरी चीज़ कि आप अपनी प्रेगनेंसी के दौरान अधिक मात्रा में पानी पीजिए, दूध पीजिए। दूध तो आप पीजिए ही, पनीर, दही, दूध का अधिक से अधिक आप सेवन कीजिए जिससे इसमें पोषक तत्व जो मिलेंगे आपकी और आपके बेबी के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। आपको ताकत मिलेगी, आपकी स्टेमिना स्ट्रॉन्ग होगी जिससे आपकी जो नॉर्मल डिलीवरी है वो आसान हो जाएगी। तो इन सारी चीज़ों का आप विशेष रूप से ध्यान दीजिए। हरी सब्जियाँ, पालक, ड्राई फ्रूट्स, इन सभी को आप खाइए। आप सोच रहे होंगे कि इसका खाने से नॉर्मल डिलीवरी का क्या कनेक्शन है। मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पास ताकत नहीं रहेगी तो नॉर्मल डिलीवरी के समय जो ताकत लगती है, जिस पावर की ज़रूरत होती है, आपके पास नहीं होगी, आप हिम्मत हार जाएंगे और आपकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाएगी। इसलिए अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाइए। और वो स्ट्रॉन्ग आप कैसे बनाएंगे कि आप अपनी प्रेगनेंसी के दौरान, पूरी प्रेगनेंसी के दौरान आप अपने डाइट में अच्छे खान पान का विशेष रूप से ध्यान देंगे, तभी आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं और नॉर्मल डिलीवरी के लिए अपनी बॉडी को पहले से प्रिपेयर कर सकते हैं। आपको मैं इसीलिए विशेष रूप से बोल रही हूँ कि आप अधिक से अधिक स्टार्टिंग से ही 9 महीनों में आप चलिए। आप जितना चल सकते हैं, जितना काम कर सकते हैं आप कीजिए। विशेष रूप से बस आपको इस बात पे ध्यान देना है कि आपको भारी भरकम चीज़ें, वस्तु वाली चीज़ें नहीं उठानी है। बहुत सारी लेडी क्या करती हैं, वो बेड रेस्ट करने लगती हैं। आपको बेड रेस्ट नहीं करना है, आपको उतना ही आराम करना है जितना आपको ज़रूरी हो। बाकी आपको अधिक से अधिक चलना है, अधिक से अधिक काम करना है। भारी वस्तुओं को आप ना उठाएं, भारी वजन वाली चीज़ों को आप ना उठाएं। आप कभी कभी, हम लेडी क्या करते हैं कि अपने घर में सोफे को, कुर्सी मेज को, भारी भरकम जो चीज़ें होती है उसको खिसकाने लगते हैं, उठाने लगते हैं। इन सारी चीज़ों को नहीं करना है। बाकी आपको हल्के फुल्के जो भी काम है आप कीजिए। आप चलते फिरते रहिए। आप जितना चलेंगे आपका शरीर उतना ही लचीला होगा और आप
आपके नॉर्मल डिलीवरी में वो इतना ही हेल्प करेगा। तो आप इस बातों पर विशेष रूप से ध्यान दें। हम कहते हैं कि हम घी खाएं तो हमारी नॉर्मल डिलीवरी वो अच्छे से हो जाएगा। इन बातों पे आप ना ध्यान देकर आप बस केवल मात्र अपने 9 महीनों में अधिक से अधिक आप काम कीजिए, आप चलिए फिरिए, अपनी खान पान का ध्यान दीजिए जिससे आपको एनर्जी मिले, स्ट्रॉन्ग आपकी बॉडी हो, ताकत मिले, आपको पोषक जो तत्व हैं वो मिले। आप अपनी प्रेगनेंसी के दौरान अधिक से अधिक पानी पीजिए जिससे आपके शरीर में पानी का भरपूर मात्रा हो, कमी ना हो। तो इन बातों पे आप विशेष रूप से ध्यान दीजिए। नॉर्मल डिलीवरी के लिए बहुत सारी दवा भी आती हैं जिसे आप 8वें महीने से स्टार्ट किया जाता है। वो आपके पे डिपेंड करता है कि आप क्या चाहती हैं। बट जो आपके हाथ में है वो ये है कि आप एक्सरसाइज कीजिए, आप अधिक से अधिक चलिए। आपके चलना आपकी नॉर्मल डिलीवरी में बहुत हेल्प करता है। ये मेरा अनुभव है। मैं अपने अनुभव आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल करने वाला है। सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको ये बता दूँ कि आपकी जो सारा प्रोसेस हो जाता है हॉस्पिटल में, जब आपकी डिलीवरी की टाइम पास आ जाता है और जब आप डिलीवरी रूम में चले जाते हैं तो उस समय जब आपको डिलीवरी पेन स्टार्ट हो जाता है तो होता क्या है कि आपके डॉक्टर आपसे बोलते हैं कि आप पुश कीजिए। आपको ताकत लगा के पुश, जितना जल्दी आप पुश करेंगी आपका बच्चा उतना जल्दी बाहर निकलेगा और आपकी डिलीवरी आसान हो जाएगी और आपकी डिलीवरी बहुत जल्दी हो जाएगी। जैसे आप पोटी करते समय पुश करती हैं ठीक उसी तरह आपकी जब डिलीवरी हो तो जब डॉक्टर बोले उस टाइम आप वैसे ही पुश कीजिए जिससे आप कि बच्चा बाहर निकलने में बहुत ही आसान हो जाता है। तो ये सारी जानकारी थी जो मैंने आपको बताया, अपने अनुभव आपके साथ शेयर किया। बहुत सारी वीडियो यूट्यूब पे आपको मिलेंगी जो बहुत सारी बातों पे दावा करेंगी कि ये करिए, घी खाइए, ये करिए तो आपकी डिलीवरी आसान हो जाएगी। ये सारी चीज़ें बकवास हैं। इन बातों में आप ना पड़ें। आप अधिक से अधिक चलें, काम करें, भारी भरकम वजन वाले आप काम ना करें। आपका शरीर जितना लचीला होगा आपकी नॉर्मल डिलीवरी उतनी ही आसान होगी। और अगर नॉर्मल डिलीवरी होने का कंडीशन है तो नॉर्मल डिलीवरी ही होगा। और अगर कोई और दिक्कत है जिससे नॉर्मल डिलीवरी करा पाना आसान नहीं है तो आपकी डॉक्टर सिजेरियन कर देती है। इससे आप बिल्कुल भी ना घबराएं। जो कंडीशन होगा उस कंडीशन पे डिपेंड करता है कि आपकी डिलीवरी कैसी होगी, नॉर्मल होगी या सिजेरियन होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी थोड़ी भी तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।